हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं ईमेल। आज हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग पहले ध्यान दीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ईमेल से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इससे कुछ संबंधित तथ्य हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला है ईमेल के जनक। तो ईमेल के जनक कौन हो जाएंगे? हमारे रे टॉमलिंसन। कहाँ से हो जाएंगे? अमेरिका से। और इन्होंने ईमेल को कब बनाया था? 1971 में बनाया था। इसके बाद हमें देखना है कि ईमेल भेजने के लिए यूजर यानी कि हमारे पास किन किन चीज़ों की होना आवश्यक है। तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के अलावा वेब ब्राउज़र होना चाहिए, सेल्फ की ईमेल आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए, मतलब हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड जिसकी सहायता से हम लॉग इन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जिसको भेजना है, हमें जिसको मेल हम भेज रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी होना चाहिए। और जो ये कंपनियां हमें ये सुविधा देती हैं ईमेल भेजने के लिए, उन कंपनियों के कुछ नाम है। तो फ्री ईमेल देने वाली सुविधा कौन सी है, कौन सी कंपनी हो जाएंगी? वो हो जाएगी आपकी गूगल मेल, रेडिफ मेल और आउटलुक मेल। और ये कंपनी कौन कौन सी हैं? जैसे गूगल मेल की सुविधा देती है तो कौन सी कंपनी देती है? जीमेल गूगल मेल देती है। रेडिफ मेल कौन देता है? रेडिफ कंपनी देती है। इसके अलावा आउटलुक मेल या हॉटमेल जो होता है, ये सुविधा हमारी कौन सी कंपनी देती है? तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होती है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी मेल सुविधा देती है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हॉटमेल। अब हमें ध्यान देना है, अगला हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1 सेकेंड। सबसे पहले अब हमें ईमेल जब भेजते हैं हम मेल किसी को, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना होता है। और ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र में क्या करेंगे? जीमेल क्रिएट करने के लिए डालेंगे गूगल मेल में, तो वह गूगल में उसकी विंडो ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस विंडो में हमें करना क्या है? तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है विंडो में। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, जो भी आपकी उपजाति है उसको डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बाकी यदि जो हम बना रहे हैं वो पहले से यदि सर्वर पे होगा तो वो नहीं बनेगा, मतलब जो आपका यूजर नेम होता है वो एक यूनिक आईडी होती है। इसके बाद हम पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी आप बना के डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अभी हम बताएंगे। और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड को देखते हैं हम पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है आपका, वो होता है आपका मिनिमम कितने डिजिट में होना चाहिए? 8 डिजिट में होना चाहिए। मिनिमम कितने डिजिट का रहेगा? 8 डिजिट का रहेगा। और 8 डिजिट में आपको क्या होना चाहिए? कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए उसमें, एक कम से कम स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम है कि एक तो होना ही होना चाहिए, और एक उसमें क्या होना चाहिए? नंबर कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बना सकते हैं रोहित@123 बना सकते हैं, सुमित हैज 786 बना सकते हैं, या फिर राजू_456 करके आप इस तरीके से पासवर्ड को बना सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जो कि आसानी से क्या नहीं होगा? टूटेगा नहीं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नई विंडो इस तरीके से खुलेगी। अगली विंडो आती है आपके सामने, ये खुलेगी। इसमें आपको अब करना क्या है? अब जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है। क्या डालेंगे आप? मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी मेल आईडी का मतलब होता है जैसे किसी की मेल आईडी पहले से बनी हुई तो उसकी आईडी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके जन्म की तिथि, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है और ईयर कौन सा है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे? जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ये विंडो खुल के आएगी जिसमें आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया हुआ है उसका वेरिफिकेशन होगा। एक ओटीपी आएगा और ओटीपी जैसे ही आएगा तो आपका ये मोबाइल जो है वो क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो मेल आईडी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। और तैयार होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का न्यू इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं। ये इस तरीके का पर्दा आपके सामने आएगा, विंडो डिस्प्ले होगी और इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे। पॉज करके आप देख सकते हैं इन ऑप्शन को। आगे चलते हैं। आगे अगला है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपकी ईमेल से बार बार कोई पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से हमें अच्छे से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जब ईमेल को खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन खोलेंगे। ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला आपका कंपोज ऑप्शन,
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमें किसी को मेल भेजना होता है तो हम कंपोज ऑप्शन का यूज करते हैं, इसलिए उसमें प्लस का साइन भी बना हुआ है। किसके लिए यूज करते हैं? कंपोज करने के लिए। इसके बाद ऐसे मेल जो इनबॉक्स में क्या हो रहे हैं, दूसरा फोल्डर आपका इनबॉक्स का, इसमें वो ऐसे मेल प्रदर्शित होते हैं जो हमें किसी ने भेजे हैं। वो मेल आपके सारे कहाँ पे जाएंगे? इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स के बाद आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है सेंड ऑप्शन। सेंड ऑप्शन में क्या रहेगा? जब आप किसी को मेल भेजेंगे तो उसकी जो लिस्ट रहेगी वो कहाँ पर आ जाएगी? सेंड में आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे देखना है आप मीटिंग। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? मीटिंग, यदि कोई संस्था में आप काम कर रहे हैं, यदि हमें ऑनलाइन मीटिंग करना है लोगों की, तो हम यहाँ से मीटिंग भी कर सकते हैं। और चैट ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से यदि हमें चैटिंग करनी है तो हम जीमेल की सहायता से चैटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि आपका ड्राफ्ट ऑप्शन है। ड्राफ्ट ऑप्शन में इसमें भी क्या होते हैं? कुछ आपके मेल होते हैं। कैसे मेल होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्राफ्ट में वो मेल होते हैं जो कि हमने बनाए तो हैं परंतु उसे भेजा नहीं है, मतलब कि अधूरे मेल जो होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? आपके ड्राफ्ट में। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है आपका ऑल मेल का। ऑल मेल में ऐसे मेल प्रदर्शित होते हैं जो आपके फोल्डरों में डले हुए हैं, तो वो सारे इकट्ठे एक साथ प्रदर्शित हो जाते हैं। कहाँ पर? ऑल मेल में। इसके बाद अगला आ जाता है स्पैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है स्पैम मेल। तो स्पैम में आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं जंक मेल। स्पैम को क्या बोलते हैं? जंक मेल। यहाँ पर व्यवसायिक कंपनियों द्वारा अनाधिकृत रूप से मेल भेजे जाते हैं, याद रखना है। इसके बाद जो मैसेज आप डिलीट कर देते हो, जो मेल आप डिलीट कर देते हो, वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? ट्रैश में सब क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। या फिर ट्रैश की जगह इसे क्या बोल देते हैं? कहीं कहीं पर बिन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बिन लिख देते हैं। अब यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को आपको अच्छे से देख लेना है। इनबॉक्स, इनबॉक्स के बाद इनबॉक्स में क्या हो गए? जो आए हुए मैसेज हैं वो इनबॉक्स में, भेजे गए मैसेज सेंड में, चैट की सहायता से आप चैट कर सकते हैं, ड्राफ्ट में आपके अधूरे मेल हो जाएंगे, ऑल में आपके सभी मेल एक साथ, और स्पैम में अनाधिकृत या जंक मेल कहाँ पे रहेंगे? स्पैम में। और ट्रैश में क्या हो जाएंगे? आपके जो भी आपने मैसेज क्या किए हैं, डिलीट कर दिए हैं, मेल डिलीट कर दिए हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? सारे के सारे आपके ट्रैश में चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका यही सब लिखा हुआ है, इनबॉक्स, सेंड, चैट, इसकी डिटेल, इसको पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यदि किसी मेल को आपको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए क्या करना है हमें? यहाँ पर किसी भी मेल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? मेल को डिलीट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे चेक बॉक्स जो बने हुए हैं, इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं? चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन की सहायता से डिलीट कर सकते हैं। सर्च मेल की सहायता से आप मेल को सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन होते हैं जो हम आगे बता रहे हैं आपको। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है आपका कंपोज। कंपोज मतलब हमें यदि मैसेज भेजना है तो हम मैसेज को कैसे भेजेंगे? तो भेजने के लिए हमें ध्यान रखना है, हम कंपोज ऑप्शन का यूज करते हैं। कंपोज में आपको ये विंडो आएगी और इस विंडो में हमें सबसे पहले क्या करना है? टू में उस व्यक्ति की आईडी डालना है जहाँ पे भेजना है। जो फाइल आप भेज रहे हो वो आप सब्जेक्ट में उसका रिलेटेड नाम डाल दोगे। इसके बाद एक सीसी ऑप्शन होता है, एक बीसीसी। सीसी का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है, कार्बन कॉपी हो जाता है। और बीसीसी का पूरा नाम क्या हो जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपका एक ईमेल एड्रेस है एग्जाम्पल के लिए। और इसमें जो @ के पीछे वाला मटेरियल होता है इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम, जैसे gmail.com। और आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम यूजर नेम। और यहाँ पे फाइल को हम क्या करते हैं? अटैच ऑप्शन होता है हमारे पास, इस अटैच ऑप्शन की सहायता से हम फाइल को यहाँ पे अटैच करते हैं और इसके बाद हम सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको क्या कर देते हैं? सेंड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बाउंस मेल। बाउंस मेल ऐसे मेल होते हैं जो कि क्या होते हैं? मेल भेजे गए मेल होते हैं, गलत ईमेल आईडी या फिर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से वापस आ जाते हैं, उन मेलों को क्या बोलते हैं? बाउंस मेल भेजते हैं। एक बार जब आपने मेल भेज दिया है तो आप अपनी ईमेल आईडी को क्या कर देंगे? उसको साइन आउट कर देंगे। और जब भी दोबारा यूज करना है तो आईडी और पासवर्ड की सहायता से उसे आप दोबारा से क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे की क्लास आती रहेगी और इसकी क्विज कुछ समय बाद डाल दी जाएगी, तो उस क्विज को आप लोगों को देख लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चैनल को सभी लोग क्या कर लें? सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।